चाहें तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घट सकता है जिसे आप कहेंगे कि मंत्रमुग्ध हो गए, किसी अलौकिक ध्यान में प्रवेश कर गए। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह है ध्यान की गहराइयों में उतर जाने की कला, जो उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। उस अवस्था को अनुभव करने का मार्ग, शब्द नहीं, उसका अनुभव। शब्दों को रटने से कभी कुछ नहीं होता। चाहे कितना ही राम राम करो, चाहे कितना ही अहम ब्रह्मास्मि का जाप करो, नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। केवल अनुभव, जहां कोई शब्द नहीं रह जाता, जहां आप अनुभव कर पाते हैं, आप देख पाते हैं, जान पाते हैं कि वास्तव में आप वही हैं। आज का ध्यान प्रयोग दो अवस्थाओं को एक कर देता है। एक है अहम ब्रह्मास्मि और दूसरा है तत्त्वमसि। दो अनुभव एक साथ, या तो वो मैं ही हूं या फिर वो तू ही है। या तो मैं मिटा और वो बचा, या फिर वो मिटा मैं बचा। इसे जान लेना कि ये दोनों अवस्थाएं कितनी भी उल्टी प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में ये एक ही अवस्था है जिसमें दोनों अवस्थाओं का अनुभव आप एक साथ करते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना चाहते हैं, अगर अपने ही भीतर के ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो बाहर के ब्रह्म को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बाहर के ईश्वर को पकड़े रखो और तुम्हें भीतर भी उसका अनुभव हो जाए। ध्यान में आप अपने ही भीतर उतरते हैं। जब बाहर का संसार, बाहर का ईश्वर, जब सब का सब आपके लिए मिट जाता है, तभी अपने भीतर उतरने की संभावना है। ध्यान एक ऐसी घटना है जो अपने से ही घटती है। तुम्हारे सारे प्रयास, सारी कोशिशें रुकावट ही बनती हैं, लेकिन तुमने सोचा भी नहीं, तुमने चाहा भी नहीं और तुम ध्यान में उतर गए, जो तुम्हारे कुछ भी करने के बिना अपने आप से घट गया। और यही आज आपके साथ होने वाला है। जैसे पिछली वीडियो में आप सुनते सुनते ही गहरे ध्यान में उतर गए थे, ठीक इसी प्रकार आज का विषय भी आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सक्षम है। आज भी आप एक रहस्य लोक में प्रवेश कर जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है कि पूरी तरह शांत हो जाएं और अभी और यहीं के पल में ठहर जाएं। मन की सारी दौड़ को थोड़े समय के लिए रोक दें, अपने हर विरोध से बाहर हो जाएं। चाहे कोई शोर हो रहा है, बाहर का शोर या आपके भीतर का शोर, उसकी फिक्र नहीं करें। अगर बीच में विज्ञापन आते हैं तो भी आपके भीतर कोई विरोध नहीं उठे। जो हो रहा है उसे होने दें, जो घट रहा है उसे घटने दें। अपना सारा ध्यान सुनने पर केंद्रित कर दें। इस विषय को समझने के लिए इतनी ही सहजता की जरूरत है। आपको कोई भी प्रयास नहीं करना। जैसे जैसे इस विषय की गहराई में आप उतरते जाएंगे, आप अपने आप ही पूरी सहजता से, पूरी शांति से एक गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं।
ये कोई घोषणा नहीं है, ये एक अनुभव है। और ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के ऋषि ही इसे अनुभव कर सके, इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। आप चाहें तो आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि आप इसे अपने ही भीतर से, अपने वास्तविक रूप से अनुभव कर सकें। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, वो आप ही हैं। लेकिन इसे अनुभव करने से पहले 3 चीजों को समझ लेना चाहिए। पहला, मैं क्या हूं। कभी आपको भी ख्याल आता होगा कि पिछले जन्म में आप क्या थे, कहां थे, या फिर अगले जन्म में आप क्या होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि पिछला जन्म कोई था भी या नहीं। अगले जन्म का भी क्या भरोसा, होगा या नहीं होगा। आप उलझे हैं पिछले और अगले जन्म में, लेकिन इस जन्म का क्या जो आप जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस जन्म में आप क्या हैं। आप पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं। कौन का तो सवाल ही तब पैदा होता है जब कोई दूसरा भी हो। तब पूछना पड़ता है कि इन दूसरों में से मैं कौन हूं। लेकिन अगर कभी आपको पता चले कि आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, तो कैसे पूछोगे कि मैं कौन हूं। नहीं, फिर ये सवाल नहीं पूछा जा सकता। फिर तो ये प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। फिर तो एक ही प्रश्न पैदा हो सकता है कि मैं क्या हूं। इसी सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि का सारा रहस्य छुपा है। जिसने इसको जान लिया उसने सब जान लिया। फिर उसने उस मैं को भी जान लिया जिसकी बात उपनिषद के ऋषि कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यह संसार माया है। यह संसार सत्य नहीं। ये जो भी आपको दिखाई देता है, यह सब एक माया जाल है जिसमें फंसकर आप सत्य को नहीं जान पाते। और ये माया जाल किसी और ने नहीं बनाया, इसे आपने ही बनाया है। आपने ही दृष्टि भ्रम पैदा किया है। कभी कभी जब आप किसी के प्रति बहुत करुणा से भरे होते, तब कभी कभी आपको सत्य की झलक मिलती है। कभी आप किसी को दुख में देखते हैं और अपने ही भीतर उसके दुख को अनुभव करते हैं। उर्दू में एक शब्द है हमदर्द। इसका अर्थ होता है कि जो दर्द आपका, ठीक उसे ही मैं अनुभव करता हूं। इसका अर्थ सहानुभूति नहीं है, इसका अर्थ है समानुभूति। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। तब फिर आप दो नहीं रह जाते। आप अलग और दुखी व्यक्ति अलग, ऐसा नहीं रह जाता। आपको साफ साफ प्रतीत होता है कि ये दुख आपका ही है। ठीक इसी तरह से आप गहरे प्रेम के पलों में भी अनुभव करते हैं। तब भी आप दो नहीं होते, तब भी आप एक ही होते हैं। प्रेम का सेतु आपको जोड़ देता है। शुरू के अनुभव यहीं से होते हैं, आपकी करुणा, आपका प्रेम। फिर धीरे धीरे आप जानने लगते हैं कि जिस भी चेहरे को आप देखते हैं वो किसी दूसरे का चेहरा ही नहीं, वो आप ही हैं। एक बच्चा जन्म ले रहा है, वहां कोई दूसरा जन्म नहीं ले रहा, वहां आप ही जन्म ले रहे हैं। कोई बूढ़ा अपनी अंतिम सांस ले रहा है, वहां किसी दूसरे की नहीं, आपकी ही मृत्यु हो रही है। ऐसा अनुभव
जिसे भी आप देखें उसमें अपना ही रूप दिखाई दे। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो भी आप ही हैं, और वो जो फटे हाल चौराहे पर भीख मांग रहा है वो भी आप ही हैं। फिर इतना ही नहीं, किसी पेड़ को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वो पेड़ भी आप हैं। किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी जीव जंतु को, जिसे भी देखोगे पाओगे कि वो तुम ही हो, बस तुम ही। यहां तक कि निर्जीव भी, वो रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी आप है, और वो गरजता हुआ बादल भी आप। जरा देखो कि फिर जीवन कैसा है। अब मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, फिर ऐसा नहीं होगा। जो बोल रहा है वो भी आप, और जो सुन रहा है वो भी आप। एक ऐसे विस्मय लोक में प्रवेश कर जाना जहां के सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड, जो भी यहां मौजूद है वो सब का सब, सब में केवल आप। अगर आप किसी का गला काट रहे हैं तो किसी दूसरे का नहीं, आप अपना ही गला काट रहे हैं। जब आप किसी दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो अपने को ही धोखा दे रहे हैं। जब किसी से प्रेम करते हैं तो भी अपने को ही प्रेम करते हैं। किसी की सेवा भी अपनी ही सेवा है। यहां आप निपट अकेले हो जाते हैं, यहां दूसरा नहीं बचता, और यही अहम ब्रह्मास्मि का मैं है। यही वो मैं है जो अनुभव कर पाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूं, यहां और कुछ भी नहीं। तीसरी बात है ब्रह्म को समझना, अर्थात परमात्मा को समझना। परमात्मा कौन है? उपनिषद जब भी परमात्मा को समझाते हैं, जब भी परमात्मा की व्याख्या करते हैं, तो सीधे सीधे इशारा नहीं करते कि ये देखो, देखो ये है परमात्मा। नहीं, परमात्मा इतना रहस्यमयी है कि उसे सीधे सीधे कहना असंभव है। वो नेति नेति के सिद्धांत से परमात्मा को समझाते हैं। जो भी सृष्टि में मौजूद है, एक एक करके सब चीजों को इनकार करते जाते हैं। ये भी परमात्मा नहीं, वो भी परमात्मा नहीं, वो कुछ छोड़ते ही नहीं। जो भी अस्तित्व में मौजूद है वो कहते हैं कि इनमें से कुछ भी परमात्मा नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता, फिर वो कहते हैं कि अब जो बच गया वही ब्रह्म है। आप सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ? अब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर कौन है ब्रह्म? लेकिन आप ध्यान से देखो कि आपके बाहर का तो कुछ नहीं बचा, फिर क्या बचा? फिर बचते हैं केवल आप और कुछ भी नहीं। जो बचा वही ब्रह्म है, वो है आप। जब कोई दूसरा है ही नहीं, जो भी कुछ है वो सब आप ही है, तो केवल एक ही अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो तीन बातें हमारे सामने हैं। पहला, मैं क्या हूं। दूसरा, क्या संसार सच में ही माया है। और तीसरा, फिर परमात्मा कौन है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो वास्तव में कौन है। अब अगर आप समझना चाहो कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो आपको इसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी सत्य को आपने 7 परतों से ढक रखा है। वो कौन सी 7 परतें हैं?
इसको हम आगे समझेंगे। इससे पहले इस रहस्य में और गहरे प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है कि आप जान पाएं कि ये संसार माया कैसे है। जैसे ही आप इसे समझ जाएंगे तो आप इस रहस्य में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रीक में सुकरात के एक शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने एक कल्पना की कि मान लो कुछ लोग जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वो हिल नहीं सकते, केवल सामने की दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है, आग और उनके बीच लोग चल फिर रहे हैं, जिससे दीवार पर परछाइयां बनती हैं। इनको असली लोग दिखाई नहीं देते, केवल परछाइयां दिखाई देती हैं। वो उन्हीं परछाइयों को ही सच्ची दुनिया समझते हैं। जब कभी वो बाहर निकले ही नहीं तो उन्हें कैसे पता होगा कि असली संसार क्या है। लेकिन एक दिन किसी तरह एक कैदी मुक्त हो जाता है, गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर का प्रकाश, सूर्य की रोशनी पहले तो आंखों को बहुत चुभती है, वो आंखें खोल नहीं पाता। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। वो वास्तविक संसार को देखकर हैरान हो जाता है। चारों तरफ फैला सूर्य का प्रकाश, आकाश में तैरते बादल, खिले हुए रंग बिरंगे फूल, वास्तविक मनुष्य, पेड़ों की हरियाली। परछाइयां तो बेरंग थी, यहां रंगों से भरी दुनिया। तब कहीं जाकर वो समझ पाता है कि जिसे वो असली समझ रहा था वो तो केवल परछाइयां थी। अब जरा सोचो कि सहज ही उसके मन में ये तीव्र इच्छा उठेगी कि किसी तरह वो गुफा में फंसे अपने दूसरे साथियों को भी इसके बारे में बताए, उनको भी बाहर लेकर आए और उन्हें समझाए कि वास्तविकता क्या है। असली संसार तो बाहर है, गुफा में नहीं। वो वापस गुफा में लौटता है, पर वहां के लोग उसकी बात ही नहीं सुनते। उन्हें तो लगता है कि शायद ये पागल हो गया। ये किन रंगों की बात करता है, रंग तो कुछ होते ही नहीं। जब वो ज्यादा जोर लगाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, तब भी कोई तैयार नहीं होता। वो सभी मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्वयं तो पागल है ही, हमें भी पागल बना रहा है। जब किसी को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है तो दूसरों को ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद ये पागल हो गया। ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो भी यहां है बस मैं ही हूं। इतना अहंकार, अपने को ही ब्रह्म कहना। क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि जिसके लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं, जो मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अस्तित्व की हर एक वस्तु में अपने को ही देखने में सक्षम हो गया, उसमें अहंकार हो कैसे सकता है। अहंकार के लिए तो दूसरा चाहिए। कोई गरीब है तभी तो किसी को अमीर होने का अहंकार होगा। कोई पापी है तभी तो कोई पुण्यात्मा होगा। कोई काला है तभी तो कोई गोरा होगा। जिसके लिए अब कोई दूसरा नहीं, उसमें तो रत्ती भर भी अहंकार नहीं बच सकता। अब जरा आप अपनी तरफ देखो, आपकी स्थिति क्या है। जो भी आप स्वयं को समझ रहे हैं कि आप ये हैं, उसका सत्य क्या है।
एक पेंसिल है जो एक टेबल पर सीधी खड़ी है। उसे अपना कुछ भी नहीं पता, वो स्वयं को नहीं जानती। इस पेंसिल के पीछे अलग अलग दिशा में 4 लाइट जल रही, जिसके कारण पेंसिल की 4 परछाइयां टेबल पर बन रही हैं। उसे वो 4 परछाइयां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो स्वयं को नहीं देख पाती। उन चारों परछाइयों में से किसी एक परछाई को वो मान रही है कि ये वो है। बस वो हमेशा उसी परछाई को देखती है और सोचती है कि ये मैं हूं। तो बाकी 3 परछाइयां वो कोई दूसरे लोग हैं, तो मेरे जैसे ही पर दूसरे हैं। अब उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चारों परछाइयां उसी की हैं। लेकिन जब कभी उसके जागने की प्रक्रिया शुरू होगी, तब भी वो एकदम से स्वयं को नहीं जान पाएगी। तब भी वो इतना ही जानेगी कि ये दूसरी परछाई भी मैं ही हूं, तीसरी भी और चौथी भी, ये चारों मैं ही हूं। ये पहली अवस्था है तो अभी भी वो परछाइयों के जगत में सत्य अभी भी दूर है, लेकिन उसने जाना कि ये मैं ही हूं। ठीक उसी तरह से जैसे आपको हर चेहरे में, हर वस्तु में अपना ही चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। किसको कैसे पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कैसे मारोगे किसी को, कैसे दुख दोगे, कैसे लालच करोगे, कैसे कोई भी बुरा कर्म करोगे, कैसे? अब ये हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसा हुआ जैसा तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं हाथ को चोट पहुंचाए। नहीं, ये असंभव है। फिर तीसरा पड़ाव, जब पेंसिल को पता चलता है कि ये भी मैं नहीं हूं, ये तो केवल परछाइयां हैं, मैं इन परछाइयों से अलग कुछ और हूं, कहीं और हूं। अब पेंसिल की जगह तुम अपने आप को रख लो। तुम हो और तुम्हारे पीछे अरबों खरबों प्रकाश है, जो कि तुम्हारी ही अरबों खरबों परछाइयां बना रहे हैं, और उनमें से किसी एक परछाई को तुम समझ कर बैठे हो कि ये तुम हो। बाकी परछाइयों को तुम संसार समझते हो। ये पूरा ब्रह्मांड केवल परछाइयों का ही जाल है, जरा अलग किस्म की परछाइयों का, जरा रंगीन परछाइयां, लेकिन हैं तो परछाइयां ही। अब नेति नेति के सिद्धांत को आप समझ पाएंगे। उपनिषद क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि ये परछाई मैं नहीं हूं, दूसरी परछाई भी मैं नहीं हूं। इसी तरह से ये इन अरबों खरबों परछाइयों को इनकार करते चले जाते हैं। फिर कहते हैं जो बाकी बचा वो मैं हूं। अब जो परछाइयों के ही जगत में जी रहा है, वो तो यही कहेगा कि बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो एक भी परछाई नहीं बची। उसका हैरान होना स्वाभाविक है। लेकिन जो देख पाता है, जो जान जाता है, वो तुरंत पहचानता है कि मैं वही हूं जिसकी ये सारी परछाइयां दिखाई पड़ती थी। मैं वही हूं जो भटका था परछाइयों की माया में। सत्य तो केवल एक है। जिसने भी जाना, जिसने भी अनुभव किया, उसने कहीं भी दूसरे को नहीं पाया। वहां से तो निकलता है अद्वैत, जहां या तो केवल तुम हो या फिर परमात्मा। वहां कहां दो की गुंजाइश? फिर जहां आपके लिए कोई दूसरा नहीं बचता,
जहां आप पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं, वहां कैसे कोई सच हो सकता है, कैसे कोई झूठ हो सकता है। झूठ बोलोगे भी तो किससे बोलोगे और क्यों बोलोगे। वहां कैसे कुछ ठीक हो सकता है और कैसे कुछ गलत हो सकता है। वहां किस कर्म को अच्छा कहोगे और किसे बुरा कहोगे। वहां क्या पुण्य होगा और क्या पाप होगा। ये सभी कुछ व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ये सब केवल तभी हो सकता है जब कोई दूसरा हो। फिर तुम्हें पता चलता है कि अच्छाई और बुराई ये एक ही वस्तु की दो परछाइयां हैं, ठीक और गलत, सच और झूठ। जो भी आप दो में बांट कर देख रहे हो, कुछ भी वास्तविक नहीं, केवल परछाइयां हैं। और जिसकी ये परछाइयां हैं वो हो तुम, इन सभी से अलग, इन सभी से मुक्त केवल तुम। तब क्या करोगे? तब एक ही अनुभव बचेगा, अहम ब्रह्मास्मि। फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि इस सृष्टि को किसने बनाया। तुमने ही बनाया। कौन इसे चला रहा है? तुम ही चला रहे हो। अब सब तुम्हारे हाथ में, जैसा चाहे चलाओ। अब मुक्त हो, आजाद हो। जिसे आप परमात्मा या ईश्वर समझते हैं, जैसा कि तुम्हारे तथाकथित धर्म उसके बारे में बताते हैं, वैसा कहीं भी कुछ नहीं है, हो नहीं सकता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईश्वर के जितने भी गुण ये धर्म बताते हैं, वो तर्क पर कभी खरे नहीं उतरते। अगर उनको ठीक से देखा और समझा जाए तो आपको कोरी बकवास जैसा प्रतीत होगा। लेकिन देखते कहाँ हैं? समझने को कौन तैयार है? समझने से तो डर लगता है। सदियों से आपके मन में ईश्वर का भय बिठाया गया है। आम लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि ईश्वर से डरो। क्या है ये ईश्वर? क्या कोई डराने की वस्तु है? तथाकथित धार्मिक अपना तर्क देते कि ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया। अब जब हमें लगभग इसकी जानकारी मिल चुकी है कि हमारे ब्रह्मांड को बने हुए करीब 14 अरब साल हुए, तो उससे पहले ये ईश्वर क्या कर रहा था? अचानक उसके मन में आया कि चलो बैठे बैठे बोर हो गए, चलो ऐसा करते हैं कि एक सृष्टि बनाते हैं। और बना दी। किसके लिए बनाई? इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, या फिर पशु पक्षियों के लिए? इंसान तो अपने को ही केंद्र मानकर बैठा है, जैसे ये सारी सृष्टि बस उसी के लिए बनी है। अब यही धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। आप बुरे कर्म करोगे तो फिर आपको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन जीते जी नहीं मिलेगी, मरने के बाद मिलेगी। आप कोई भी बुरा कर्म करने के लिए आजाद हो, जितना चाहो बुरा कर सकते हो। ना कोई ईश्वर आपको रोकता है, ना टोकता है, चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। संसार में कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार है, कितना व्यभिचार है। ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन आप बुरे कर्म करने के लिए पूरे आजाद हैं। उसी ईश्वर से अपनी मन्नतें मांगते हैं। नौकरी दिलवा दो, धन दे दो, पद दे दो, नेता बना दो, और ना जाने क्या क्या। इसका अर्थ हुआ
कि इन्हें भरोसा है कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मजलूमों पर होते हुए जुल्म को, अन्याय को नहीं रोकता। कोई किसी का गला काट रहा है, कहीं आतंकवादी मासूम लोगों को जान से मार रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा आपके संसार में, और आप कहते हैं कि ईश्वर है और वो सब कुछ देख रहा है, सब सुन रहा है। फिर अगर ऐसा ईश्वर है भी तो किस काम का? वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं करता। तो ऐसे ईश्वर को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है। अब तो कहानी बहुत ही अजीब हो जाती है। आप पहले ये बताएं कि क्या ईश्वर को सब कुछ पता है, या अभी कुछ ऐसा भी है जो ईश्वर को भी नहीं पता? अगर परीक्षा ले रहा है तो इसका तो इतना ही अर्थ हुआ कि उसे आपका पता नहीं, वो आपको जानता नहीं। आप अच्छे हैं या बुरे, उसको ये समझने के लिए ही आपसे पाप भी करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उसी की तो मर्जी है। पत्ता भी नहीं हिलता तो आपकी क्या मजाल, आप कैसे हिलेंगे? आपकी परीक्षा के लिए ही, आपको टेस्ट करने के लिए ही उसे बुराई बनानी पड़ी। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो कहना होगा कि वो कुछ नहीं जानता, इसलिए परीक्षा की जरूरत है, लेकिन अगर वो सब कुछ जानता है तो परीक्षा व्यर्थ हो जाती है। जितने भी तर्क ईश्वर के संबंध में दिए जाते हैं, सबके सब मूर्खतापूर्ण तर्क हैं। कभी आपने देखा कि इस संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सब जानने का दावा करते हैं। कैसे सृष्टि बनी, किसने बनाई, कब बनी, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, इंसाफ करता है, पापियों को सजा देता है, पुण्य करने वालों को पुरस्कार देता है, सब पता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इंसानों के धरती पर आने से करोड़ों साल पहले डायनासोर मौजूद थे। इन्हें नहीं पता कि जीवन बैक्टीरिया से शुरू होता है। कोई आकर मेरी हत्या कर दे तो क्या कहेंगे? किसी ने हत्या का पाप किया, या मुझे मेरे किसी जन्म के बुरे कर्मों की सजा मिली? अगर मुझे सजा मिली तो ये सजा ईश्वर ने ही मुझे दी होगी। तो फिर तो इसका अर्थ हुआ कि जिसने मेरी हत्या की उसने ईश्वर का ही काम किया। फिर उसे पापी कैसे कहा जा सकता है? उसको तो अति धार्मिक कहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पाप कर रहा है तो फिर मेरी हत्या क्यों हो रही है? आप ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन अगर ये प्रकृति किसी ईश्वर ने बनाई है तो इसमें कहीं कोई इंसाफ जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जंगल में शेर दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, क्यों? क्या उसे भी इसकी सजा मिलती है? क्या जीव जंतुओं के अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी होते हैं? अगर किसी मनुष्य के बुरे कर्मों के कारण कोई पशु योनि में जाता है तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि कोई पशु अपने अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि में आए। लेकिन क्या आप किसी पशु के अच्छे या बुरे कर्मों को सोच सकते हैं?
इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई ईश्वर ना तो है ना ही हो सकता है। ये सारी बचकानी बातें सभी धर्मों में भरी हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप सत्य को जानना चाहते हैं या अपनी कल्पनाओं में जीना चाहते हैं। आपकी कल्पनाएं आपको लेकर कहां जा रही हैं, आप इसे देख नहीं पाते। ये आपको एक गहरे अंधकार में धकेल रही हैं। प्रकाश की यात्रा करनी है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें बंद हो तो फिर कितना ही बाहर प्रकाश फैला हो, आपके लिए तो अंधेरा ही है। आप तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। केवल एक ही मार्ग है, स्वयं को जानना। अगर कहीं कोई ईश्वर हो सकता है तो वो केवल जीवन में ही हो सकता है। आप हैं तो ईश्वर है। अगर आप ही नहीं तो ईश्वर का होना ना होना, इससे क्या फर्क पड़ता है। सभी धर्म ग्रंथों में अगर कहीं ईश्वर के सत्य की झलक मिलती है तो केवल उपनिषद है। उपनिषदों में ही इतना साहस दिखाई देता है कि वो सत्य को बहुत करीब से जान पाए। तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तब उन्होंने कहा तत्त्वमसि। दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही है, या तो मैं ही हूं या फिर तू ही है। यहां दो नहीं, बस एक ही है। जो तू है वही मैं हूं। जब ईश्वर के संबंध में पूछा गया तो केवल उपनिषद ही नेति नेति का सिद्धांत दे पाए। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिए, बचकानी बातें नहीं जिनसे दिल बहलाया जा सके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ घड़ा नहीं, कुछ तराशा नहीं, कोई झूठ मिलाया नहीं। वैसा का वैसा अनघड़ सत्य आपके सामने रख दिया। दुनिया के सभी तथाकथित धर्म जितनी भी ये बातें करते हैं, बचकानी बातें। ना कोई तथ्य है ना कोई सत्य है, केवल कोरी कल्पनाएं, जैसे मनगढ़ंत कहानियां। कुछ विशेष ग्रंथों को छोड़कर सब ऐसी ही बकवास भरी है। सब के सब काल्पनिक बातों से भरे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि पूरे विश्व में अगर अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई सत्य के निकट पहुंच पाया तो वो कुछ बहुत ही थोड़े से भारतीय ग्रंथ हैं। विडंबना है कि ऐसे ग्रंथों को समझना तो दूर की बात, कभी हमें इनका ख्याल भी नहीं आता। कभी हम झांकते ही नहीं उस तरफ। आंखें बंद करके अपने अंधविश्वास को हम हर रोज अपने कंधों पर उठाएं। कैसी पूजा, किसकी पूजा? जब दिखाई देता है कि तुम ही हो और कुछ भी नहीं, फिर किसकी पूजा करोगे? स्वयं की? क्या उसके कोई अर्थ होंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके और सत्य के बीच में, आपके और ईश्वर के अनुभव के बीच में 7 परतें हैं। एक ज्योति है जो आपके भीतर निरंतर जल रही है, एक प्रकाश जो हमेशा से है। वो दिया तो जल ही रहा है, लेकिन ये 7 दीवारें या कहीं 7 परतें उसको ढके हुए हैं। पहली परत है शरीर। आपका ये जान लेना कि आप केवल शरीर नहीं, आप शरीर से अलग कुछ और हैं। शरीर तो भौतिक वस्तु है, मृत्यु के बाद भी मौजूद रहता है। लेकिन जिस मनुष्य का शरीर है
वो तो मौजूद नहीं। इस पहली दीवार को गिरा देना बहुत आसान है। इसे आप जरा सा भी ठीक से देख लें तो आप इसे तुरंत अनुभव करेंगे। यहां भी आप नेति नेति के सिद्धांत को समझ सकते हैं। ये मेरे हाथ, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे पैर, ये मैं नहीं हूं। मेरा एक एक अंग, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। जब सभी अंगों को इनकार कर दिया तो फिर जो बाकी बचा वही मैं हूं। अब देखो कि बाकी क्या बचा। तुम कहते हो कि मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन ध्यान से देखो, तुम ये भी कहते हो कि ये मेरा शरीर, यानी कि तुम शरीर के मालिक। फिर शरीर कैसे मालिक हो सकता है? मालिक तो तुम हो। शरीर निरंतर बदल रहा है। बचपन में कुछ, युवा हुए तो कुछ और हो गया, जब अधेड़ हुए तो अलग, और वृद्ध हुए तो अलग। शरीर तुम्हारा घर हो सकता है, लेकिन तुम घर नहीं हो। ये पहली परत है, इसे तोड़ना आसान है। जैसे जैसे आप आगे की परतों में जाएंगे, उतना ही उनको तोड़ना मुश्किल होता जाएगा। अब मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर क्या हूं? तो दूसरी परत है भावनाएं। फिर क्या मेरे भीतर जो भावनाएं हैं, क्या वो मैं हूं? मेरा क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, दया, डर। तुम अपने को देखो। ये सभी भावनाएं लहरों की तरह उठती हैं और गिरती हैं। कभी तुम कहते हो कि मैं प्रेम में हूं, कभी कहते हो मैंने क्रोध किया, कभी कहते हो अहंकार किया, प्रेम किया, घृणा की। कभी दुखी हुए, कभी सुखी हुए। लेकिन सच क्या है? सच बिल्कुल अलग है। सच ये है कि क्रोध आया, किया नहीं, अपने से ही आया। दुख आया, प्रेम घटा। अहंकार तुमने किया नहीं, अहंकार तुमसे हुआ। तुम भावनाएं नहीं हो। भावनाओं से अलग जो भावनाओं को अनुभव करता है, वही तुम हो। भावनाएं हैं मौसम की तरह और तुम हो आकाश की तरह। अगर मौसम को ही आकाश मान लिया, अगर भावनाओं को ही स्वयं मान लिया, तो कभी स्थिर नहीं हो सकते। भावनाओं के प्रति दृष्टा होना है। भावनाओं को अपने भीतर घटते हुए देखना है और जानना है कि तुम इनसे अलग, इनको अनुभव करने वाले हो। तुम भावना नहीं हो। फिर तीसरी परत है स्मृतियां। जो आज तक आपने जीवन जिया, उसके अतीत की यादें, बचपन की यादें, पुराने सम्मान, अपमान, अधूरी इच्छाएं, टूटे हुए रिश्ते। लेकिन ये सब भी तुम कैसे हो सकते हो? ये तो जा चुका, ये तो अतीत है जो कब का मर चुका। लेकिन देखो अपने को, तुम अभी भी इस अतीत की लाशों को ढो रहे हो। तुम्हारी यादें तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, लेकिन ये तुम नहीं हो। तुम्हें आज और अभी में जीना है। यादें हैं, ठीक है, जैसे किसी सपने की तरह या किसी फिल्म की कहानी की तरह, यहां तक ठीक है। लेकिन उनसे चिपकने की जरूरत नहीं। जो यादों को देख सकता है और उन्हें छोड़ सकता है, वही तुम हो। चौथी परत है तुम्हारे विचार। इन्हीं यादों के नीचे
विचारों की परत छुपी है। तुम्हारे सभी विचार तुम्हारे अतीत से ही आते हैं। जिन विचारों को तुम कहते हो मेरे विचार, ये तुम्हारे विचार नहीं है। कोई एक विचार भी तुम्हारा नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि जब जन्म होता है तो वहां कोई विचार नहीं, वहां कोई मैं ही नहीं, तो विचार कैसे होगा? विचार तुम हर रोज बाहर के जीवन से लेते हो, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। विचार आते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि मैं सोच रहा हूं। नहीं, तुम नहीं सोच रहे, ये अपने से ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार हैं किसी नदी की तरह जो निरंतर बह रही है और तुम हो किनारा। नदी बहती है, किनारा नहीं। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो अपने विचारों को देख रहा है। बस देखना ही है, रोकने की कोशिश नहीं करनी। ठीक जैसे तुम किनारे पर बैठकर नदी को बहते हुए देखते हो, बस देखते हो, उसके प्रति कोई भाव नहीं। कौन सा पानी अच्छा, कौन सा बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस देखना शुरू करो और विचारों से बाहर हो जाओ। इसी परत को समाप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। विचारों के भी नीचे पांचवी परत है भ्रम, इल्यूजन, जिसमें के चारों तरफ से आप घेरे हैं। हमने पहले इसी की बात की है, जिसे माया कहा गया, माया जाल। तुम कहते हो मैं सफल हूं, असफल हूं, मेरी कीमत ये है, मेरा महत्व ये है, मेरी पहचान। वो पहचान ही तो भ्रम है। वो पहचान जो तुम्हें समाज ने दी, जो दूसरों की दी हुई है, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये परत बहुत खतरनाक है। लगभग पूरा संसार इसी में जी रहा है। ये वही परत है जिसमें तुम सपने को भी सच समझते हो। लेकिन जब ये परत टूटती है, तभी तुम पहली बार अपने भीतर की तरफ मुड़ते हो। तभी बाहर से भीतर की यात्रा शुरू होती है। आपको जरा जरा सी अपने प्रकाश की झलकें मिलने लगती हैं। और छठी परत है अहंकार, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे खतरनाक, जिसमें तुम जान ही नहीं पाते कि तुम स्वयं के ही दुश्मन बन गए हो। इसे तोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि तुम एक अहंकार को समाप्त करते हो तो तुरंत किसी दूसरी जगह पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। किसी को अपने धन का अहंकार है, अपने पद का अहंकार है, वो पद छोड़ देता है, धन छोड़ देता है, ये सोचकर छोड़ देता है कि अहंकार छूट जाएगा। लेकिन नहीं, अहंकार दुगनी ताकत से खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो, मैं वो हूं जिसने सब छोड़ दिया, धन भी, पद भी, सब छोड़ा। सच तो ये है कि इतना अहंकार आपके पास कुछ होने से नहीं होता, जितना छोड़ने से होता है, जितना त्याग से होता है। फिर इसी अहंकार को लेकर जब कोई धार्मिक हो जाता है, फिर तो सोने पे सुहागा। कहीं मंदिर में, मस्जिद में, किसी धर्म स्थान पर झुकता भी है तो शरीर ही झुकता है, भीतर जो है वो तो और अकड़ जाता है। सबसे ज्यादा मजबूत धार्मिक होने का अहंकार है, क्योंकि अगर किसी को धन का अहंकार है तो कल धन ना रहे तो अहंकार नहीं बच सकता। किसी को पद का अहंकार है, पद छिन जाए
तो पद का अहंकार नहीं बचेगा। लेकिन धर्म का क्या, उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। धार्मिक होने का अहंकार शुद्ध जहर है, सूक्ष्म है, जल्दी से दिखाई नहीं देता, लेकिन है सबसे खतरनाक। ये भ्रम के ठीक नीचे की परत है। भ्रम के कारण ही तुम वो देख पाते हो जो कहीं है ही नहीं। अहंकार से बड़ा भ्रम और कुछ भी नहीं। मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मैं सब जानता हूं। वास्तव में अहंकार को अगर ध्यान से देखो तो ये अलगाव है। ये तुम्हें दूसरों से ही नहीं, स्वयं अपने सत्य से भी अलग कर देता है। फिर ज्ञानी होने का अहंकार, मैं जान गया, मैं जाग गया हूं, मैंने पा लिया है। जब ये गिरता है तो बिल्कुल उल्टी स्थिति होती है। तब तुम पाते हो कि तुम इतना ही जान पाए कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता। तब तुम्हें तुमसे ज्यादा अज्ञानी कोई दिखाई नहीं देता। अहंकार से लड़कर नहीं जीत सकते। केवल सजगता से, केवल होश से ही इसे जीता जा सकता है। केवल देखो और इसे छेड़ो मत। जब जब अहंकार उठे, कैसा भी उठे, तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ। चुपचाप देखो कि भीतर कहीं सांप की तरह फन फैलाकर अहंकार फिर खड़ा हो गया। जैसे विचारों को देखने मात्र से विचार रुकने लगते हैं, ठीक ऐसे ही अहंकार को केवल देखना और ये अपने से ही गिर जाएगा। जब ये परत भी गिर जाए, फिर तुम्हें दर्शन होते हैं उस ज्योति के। फिर कहीं तुम जान पाते हो उस बिंदु को जहां ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना उसका कोई अतीत है, ना वो शरीर है, ना मन है, और ना ही वो तुम्हारा मैं है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो है। वहां मैं हूं नहीं, बस हूं, केवल होना। यही शुद्ध चेतना है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसे पाया नहीं जा सकता। ये प्रकट होता है, अपने से ही प्रकट होता है। तुम बाकी दीवारें गिरा दो, ये तो हमेशा से ही था। इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम आत्मा है। और यही है जहां साफ साफ अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि। यहीं से तुम देखते हो कि दूसरे के भीतर भी वही है। अपनी ज्योति दिखी तो सबकी दिख जाएगी। न अब तुम शरीर हो, न भावना, न कोई याद हो, न विचार। अब न कोई भ्रम बचा, न कहीं जगह रही किसी अहंकार की। फिर सृष्टि में जो भी है वो तुम ही हो, तुम्हारा ही सारा खेल है। तुम ही हंसते हो फूलों में, तुम ही बहते हो झरनों में, तुम ही सागर हो, तुम ही आकाश। पेड़ों में, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, यहां तक के पूरे ब्रह्मांड में बस तुम्हारा ही फैलाव है। जब ये घटना घटती है तो दूसरा भाव भी इसके साथ ही घटता है। एक ही समय में दोनों विपरीत घटते हैं। सब कुछ तुम हो और तुम कुछ भी नहीं हो। सभी जगह तुम हो और तुम कहीं भी नहीं हो। ये 7 परतें कोई सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव की दिशाएं हैं। जो शरीर से आगे गया वो भावनाओं में उतरा, जो भावनाओं से आगे गया वो यादों से, स्मृतियों से मुक्त हुआ, और जो अंत तक पहुंचा
वो स्वयं से मिला, ईश्वर से मिला। ध्यान परतें हटाने की कला है और जो अंत में बचता है वही सत्य है। आशा करता हूं कि आज आपने ध्यान के आनंद को अनुभव किया होगा। आज कुछ ऐसा आपके साथ घटा होगा जिसे कहा जा सकता है कि मंत्रमुग्ध हो गए। जो भी आज आपको अनुभव हुआ, आप सभी से प्रार्थना है कि अपने कमेंट में जरूर लिखें।